मगर यहाँ तो धर्म पूछकर टारगेट किया गया है, मगर जाति नहीं पूछी। ये नहीं पूछा कि क्या आप ठाकुर हो, राजपूत हो, वाल्मीकि हो, जाटव हो, बनिए हो, त्यागी हो, कुछ नहीं पूछा। ये भाई साहब, आपने आज एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है पत्रकार के, जो हिंदुओं पे हमला हुआ है, ये आतंकवादियों का जो हमला हुआ है ना, ये हिंदुओं पे हुआ है केवल। धर्म पूछा है, जाति नहीं पूछी। मैं नरेंद्र मोदी जी को और देश के गृह मंत्री जी को, आर्मी चीफ को और सीजीआई साहब को कहना चाहूँगा कि धर्म पूछा, इसमें जाति नहीं पूछी है। ना ये पूछा कि आप ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, राजपूत हो, क्षत्रिय हो, वाल्मीकि हो, जाटव हो, बनिए हो, पंजाबी हो, ये नहीं पूछा। सिर्फ धर्म पूछा, कलमा पूछा कि आपको कलमा आता है कि नहीं। और रिसेंटली की खबर ये है कि एक महिला ने आगे आकर बताया है कि भैया मैं टीचर हूँ, मेरे को कलमा आता था, मैंने कलमा पढ़ दिया, मेरे को छोड़ भी दिया उन्होंने तुरंत कि आप जाओ। तो क्या अब इस देश में कलमा बोलने वाला व्यक्ति बचेगा? क्या आपने कभी देखा हो कि कोई आतंकवादी हिंदू होकर गलती से, कभी ऐसा हुआ नहीं है, किसी ने ये कहा हो कि हनुमान चालीसा आती है, किसी ने ये कहा हो कि आपको गायत्री मंत्र आता हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो आप गैर हिंदू हो, मैं आपको मार दूंगा। केवल और केवल अब उन लोगों के मुंह में ढक्कन लगा है, बॉलीवुड वालों के और महबूबा मुफ्ती जी के, जो कहती थी कि धर्म के आधार पर कभी आतंकवादी जो है वो कांड नहीं करता। 26/11 हमले में तो हम मानेंगे कि हिंदू भी मारा गया, मुस्लिम भी मारा गया, सिख भी मारा गया, ईसाई भी मारा गया, क्योंकि उस टाइम पे अंधाधुंध गोली चलाई जा रही थी। उस टाइम पे टारगेट नहीं था, उस टाइम पे हिंदुस्तानी मारना था। उस टाइम पे तो उन्होंने जिस टाइम से मुंबई के स्टेशन में गोलियां चलाई थी, वो रेमडेली चल रही थी, वो चीज़ तो मैं मानूंगा, क्योंकि बात कभी भी गलत नहीं बोलनी चाहिए। मगर यहाँ तो धर्म पूछकर टारगेट किया गया है, मगर जाति नहीं पूछी। यह उन लोगों के लिए है जो चंद्रशेखर रावण साहब है, जो कहते हैं कि भैया जय भीम। मैं तो खुद कह रहा हूँ जय भीम, मगर जय भीम वालों के साथ ही बांग्लादेश में कांड हो रहा है, जय भीम बोलने वालों के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी कांड हो रहा है। तो अब चंद्रशेखर रावण जो है वो ममता बनर्जी जी के साथ चाय क्यों पी रहे हैं? क्यों उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला जा रहा? मैं बताऊं क्यों? सारा खेल है पैसों का। आपको जहां भी देखोगे कोई नेता अगर किसी के खिलाफ ना बोले तो समझ जाना जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। इनको जो मारा गया है, ये जो व्यक्ति है, ये शिकारा में घूम रहा है अपनी वाइफ के साथ, और ये हंसता खेलता हुआ व्यक्ति, इसको नहीं पता था कि 2-4 घंटे बाद इसकी मौत आनी है। ये इनकी लास्ट वीडियो थी और इनको बोला गया जाओ अपने मोदी को बोल देना, जाओ अपने मोदी को बोल देना, अपने मोदी को, अपने का मतलब तुम्हारा मोदी। उसने बोला मेरे पति को मार दिया। हाँ, बोल दिया, जाओ अपने मोदी को बोल देना कि हमने मारा है। इसका मतलब ये है कि मोदी जी आपने जो करना है आप कर लो। अब मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए कि जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, केवल हिंदुओं का नाम पूछ के उनको मारा गया कि आप राम वाले हो, आप श्याम वाले हो और आप भोले वाले हो। उसमें वाल्मीकि भी होता है, जाटव भी होता है, रविदास वाले भी होते हैं, और जितने भी धर्म के जितने भी ये हमारे भाई हैं, ये सब किसी ना किसी धर्म को जो जातियों को पूछते हैं, जो तो धर्म तो सबका एक ही है। बड़ा मैसेज भी दिया, जाओ मोदी जी से कह दो जो करना है कर लो, आपको उन्होंने छोड़ दिया। कहना चाहता हूं कि मैं, अगर मोदी जी ने अपना 56 इंच का सीना नहीं दिखाया तो 2029 के इलेक्शन में मुझे अपने वोट की ताकत दिखानी पड़ेगी। मेरे को चाहिए योगी मॉडल, ईंट का जवाब पत्थर से और पत्थर का जवाब मिसाइल से, पत्थर का जवाब बुलडोजर से। अब पुलवामा में बुलडोजर मॉडल होना चाहिए, बम से उड़ाओ, बुलडोजर से तोड़ो, मगर जो आतंकवादी हैं उनको निस्ते नाबूद कर दो, उनका निशान तो छोड़ो, उनके कदमों का जो निशान है, जिस रास्ते से वो गए, उनके कदमों के निशान को भी मिटा दो। और कश्मीर का बच्चा बोले कि देश का प्रधानमंत्री हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो। और दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी को हम बार बार इसलिए याद करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा अगर देश का प्रधानमंत्री होता तो शायद इतना बड़ा हमला नहीं होता। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, और मैं मोदी वर्सेस योगी कर रहा हूँ, मोदी वर्सेस योगी। आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि क्या देश का प्रधानमंत्री आप योगी आदित्यनाथ को चुनना चाहते हो कि नहीं चुनना चाहते हो? क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर है। पहले अफगानिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश, और अब कहाँ हैं हम? अब हम चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर ही। कई लोग कह रहे हैं कि लोकेशन अलग है लेकिन टारगेट सिर्फ हिंदू है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। जब इसमें साफ बोला जा रहा है, इस बहन ने क्लियर बताया, ये भागती आई, इनकी वीडियो वायरल है, करोड़ों अरबों लोगों ने देखी है कि हम वहाँ भेलपूरी खा रहे थे और हमसे पूछा गया आप हिंदू हो,
और पूछा गया कि आपको कलमा आता है, जैसे ही उन्होंने बोला हाँ हम हिंदू हैं और हमें कलमा नहीं आता है, तो उनको तुरंत उस टाइम पे उन्होंने गोली से मार दिया। मगर ये नहीं पूछा कि क्या आप ठाकुर हो, राजपूत हो, वाल्मीकि हो, जाटव हो, बनिए हो, त्यागी हो, कुछ नहीं पूछा, जो सब बटे हुए हैं आपस में। क्योंकि गाड़ियों के पीछे लोग बड़े शान से लिखवाते हैं, जाट, गुजर, ठाकुर, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वाल्मीकि, बनिया और त्यागी। अगर उनकी गाड़ियाँ वहाँ कश्मीर तक गई थी तो क्या उनकी गाड़ियों के पीछे जा के चेक करा था क्या कि ये कौन सा हिंदू है? नहीं चेक करा। उन्होंने ये देखा कि राम और श्याम वाला कौन है और उसको छोड़ा नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो लिस्ट जारी की गई है गवर्नमेंट द्वारा, इस लिस्ट में कहीं भी इनके नाम के बाद मुझे आप बता दो इनका कहीं पर ये लिखा हो कि किस जाति का है। कहीं जाति लिखी है भैया? इस लिस्ट में कहीं भी जाति नहीं लिखी, क्योंकि जो मारा गया है वो इसमें ठीक है सर। सरकार से क्या चाहते हो? भारत सरकार अब क्या एक्शन लेना मैं चाहिए? ये चाहता हूँ कि जैसे 28 लोग मारे गए हैं, हमारे भाई जो शहीद हुए हैं, उसका बदला जो है वो 2800 लोगों से लेना चाहिए। आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मारना चाहिए। और प्लस साथ के साथ जो है इसमें पूरा जो हाथ है, आतंकवादियों को मदद करने वालों को भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो आतंकवादियों को मिले। क्योंकि बिना मदद के, बिना लोकल बंदों की सहायता के मुझे नहीं लगता वो वहाँ तक पहुँच पाए होंगे। इसकी भी जांच होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और प्लस देश मांगता है मोदी जी के बाद अब हम लोगों को मोदी जी का 56 इंच का सीना अब समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक करी थी उस समय और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मोदी जी का रोब बदला है, मोदी जी का कार्यशैली बदली है। अब देश चाहता है उबलता हुआ खून, अब देश चाहता है उबाल वाला खून। और मैं जंतर मंतर में आपको बताना चाहूँगा, आप कैमरा मैन से कहूँगा आप चारों तरफ दिखा दो, जंतर मंतर का व्यू दिखा दो आप चारों तरफ। जिस तरीके से योगी जी का प्रोटोकॉल है, जो 25 करोड़ की आबादी संभाल रहा है, वही व्यक्ति 140 करोड़ की आबादी अब संभाले। और देश का प्रधानमंत्री जल्द से जल्द या गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बनाओ और भारत को आतंकवाद से निर्यात दिलाओ। लेकिन दीपक जी एक बात बताइए, इतना बड़ा कश्मीर में जहाँ लोग कोने कोने से आते हैं, भारत के कोने से, इतना बड़ा हमला होना, वो भी हिंदू पूछ कर मारना। देखिए सबसे बड़ी बात ये पत्रकार, इसमें कोई मुस्लिम नहीं मारा गया है। और जो एक व्यक्ति मारा गया है वो भी वहीं का लोकल था, वो भी जो है पास वाला एक जिला है अनंतनाग, वहाँ का था। और टारगेट धर्म पूछा है, जाति नहीं पूछी, टारगेट किलिंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन लोगों को जवाब दिया गया है जो लोग कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कलमा पूछा जा रहा है पत्रकार महोदय। अरे मुझे अगर कलमा नहीं आता, इसका मतलब क्या मैं इस देश में नहीं रह सकता? और मैं बात अफगानिस्तान की, काबुल की, कंधार की, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की नहीं कर रहा, बात मैं हिंदुस्तान की कर रहा हूँ। और अब आपको क्या लगता है, कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है, जो मोदी जी ने पिछले 5-7 सालों में सुधारी थी, वो अब पिछले 5-7 साल पीछे चली जाएगी दोबारा। क्योंकि अब पहलगांव तो भाई साहब जिनकी टिकट थी ना, उन्होंने टिकट कैंसिल करा ली है। जो लोग रात को वहाँ पर रुके थे, उन लोगों ने सुबह गाड़ियों में बैठकर हाथ जोड़कर कश्मीर को कह दिया कि कश्मीर को कि ओके बाय बाय, टाटा गुड बाय, अब हम कश्मीर नहीं आएंगे। बच्चे डरे हुए हैं, एक का दादा मर गया, वो पोता उसकी छाती पे बैठकर उनके ऊपर, जिस छाती पे वो खेलता था पोता, उस छाती पे बैठ के वो अपने दादा को याद करके रो रहा। और आप कह रहे हो धर्म नहीं पूछा गया, धर्म पूछ के मारा गया है। और महबूबा मुफ्ती जी, आदरणीय महबूबा मुफ्ती जी जो कहती थी ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पूरे विश्व में एक हिंदू आतंकवादी मुझे दिखा दो जिसने आज तक आतंकवाद करा हो, राम के नाम पे, श्याम के नाम पे, महाकाल के नाम पे। ये पूछा हो कि तुम्हें हनुमान चालीसा आती है, ये पूछा हो कि तुम्हें गायत्री मंत्र आता है, या ये पूछा हो कि तुम्हारे को भगवत का या संस्कृत का कोई सनातनी श्लोक आता हो, नहीं आता तो तुम गैर हिंदू हो। आज तक नहीं मिला आपको। मगर जिस तरीके से ये हुआ है, 18 तारीख को जिस बहन की मांग भरी थी, उसकी कल क्या तारीख थी? 22, 4 दिन, केवल 4 दिन में उसकी मांग जो है वो सुनी हो गई। अभी तो उसकी रस्में भी पूरी नहीं मार दो, तो कहते हैं कि मोदी जी से जाकर बोलो, हम मोदी से हमारा मैसेज पहुंचा दो। यही बात मैं कहना चाहता हूं। जब उसने बोला कि मुझे भी मार दो, मैं भी उस व्यक्ति के साथ, अपने पति के साथ, उसके साथ जाना चाहती हूँ जिसके साथ मैंने 7 जन्मों का बंधन जोड़ा है। मंतर का व्यू दिखा दो आप चारों तरफ। जिस तरीके से योगी जी का प्रोटोकॉल है, जो 25 करोड़ की आबादी संभाल रहा है, वही व्यक्ति 140 करोड़ की आबादी अब संभाले। और देश का प्रधानमंत्री जल्द से जल्द या गृह मंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बनाओ
और भारत को आतंकवाद से निजात दिलाओ। लेकिन दीपक जी एक बात बताइए, इतना बड़ा कश्मीर में जहाँ लोग कोने कोने से आते हैं, भारत के कोने से, इतना बड़ा हमला होना, वो भी हिंदू पूछकर मारना। देखिए सबसे बड़ी बात ये पत्रकार, इसमें कोई मुस्लिम नहीं मारा गया है, और जो एक व्यक्ति मारा गया है वो भी वहीं का लोकल था, वो भी जो है पास वाला ही एक जिला है अनंतनाग, वहाँ का था, और टारगेट धर्म पूछा है, जाति नहीं पूछी, टारगेट किलिंग है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन लोगों को जवाब दिया गया है जो लोग कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कलमा पूछा जा रहा है पत्रकार महोदय, अरे मुझे अगर कलमा नहीं आता इसका मतलब क्या मैं इस देश में नहीं रह सकता? और मैं बात अफगानिस्तान की, काबुल की, कंधार की, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की नहीं कर रहा, बात मैं हिंदुस्तान की कर रहा हूँ। और अब आपको क्या लगता है, कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है, जो मोदी जी ने पिछले 5-7 सालों में सुधारी थी, वो अब पिछले 5-7 साल पीछे चली जाएगी दोबारा, क्योंकि अब पहलगांव तो भाई साहब जिनकी टिकट थी ना, उन्होंने टिकट कैंसिल करा ली है। जो लोग रात को वहाँ पर रुके थे, उन लोगों ने सुबह गाड़ियों में बैठकर हाथ जोड़कर कश्मीर को कह दिया कि कश्मीर को कि ओके बाय बाय, टाटा गुड बाय, अब हम कश्मीर नहीं आएंगे। बच्चे डरे हुए हैं, एक का दादा मर गया, वो पोता उसकी छाती पे बैठकर उनके ऊपर, जिस छाती पे वो खेलता था पोता, उस छाती पे बैठ के वो अपने दादा को याद करके रो रहा। और आप कह रहे हो धर्म नहीं पूछा गया, धर्म पूछ के मारा गया है। और महबूबा मुफ्ती जी, आदरणीय महबूबा मुफ्ती जी जो कहती थी ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पूरे विश्व में एक हिंदू आतंकवादी मुझे दिखा दो जिसने आज तक आतंकवाद करा हो, राम के नाम पे, श्याम के नाम पे, महाकाल के नाम पे। ये पूछा हो कि तुम्हें हनुमान चालीसा आती है, ये पूछा हो कि तुम्हें गायत्री मंत्र आता है, या ये पूछा हो कि तुम्हारे को भगवत का या संस्कृत का कोई सनातनी श्लोक आता हो, नहीं आता तो तुम गैर हिंदू हो। आज तक नहीं मिला आपको। मगर जिस तरीके से ये हुआ है, 18 तारीख को जिस बहन की मांग भरी थी, उसकी कल क्या तारीख थी? 22, 4 दिन, केवल 4 दिन में उसकी मांग जो है वो सुनी हो गई। अभी तो उसकी रस्में भी पूरी नहीं हुई। मार दो तो कहते हैं कि मोदी जी से जाकर बोलो, हम मोदी से हमारा मैसेज पहुंचा दो। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। जब उसने बोला कि मुझे भी मार दो, मैं भी उस व्यक्ति के साथ, अपने पति के साथ, उसके साथ जाना चाहती हूँ जिसके साथ मैंने 7 जन्मों का बंधन जोड़ा है।